दुनिया भर में भारतवंशियों का डंका बज रहा है। बड़ी खबर है वॉशिंगटन से। भारतवंशी काश पटेल एफबीआई के नए निदेशक बनाए गए हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी है ये एफबीआई जांच एजेंसी। एफबीआई के डायरेक्टर पद पर अमेरिकी सीनेट ने मंजूरी दे दी है। और ये एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें कि काश पटेल जो भारतीय मूल के हैं, परिवार उनका गुजरात में रहता है। काश पटेल ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं, जो अब एफबीआई के डायरेक्टर बनाए गए हैं। तो अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के काश पटेल को एफबीआई यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि ये पद संभालने वाले वो पहले भारतवंशी होंगे। अब न केवल काश पटेल बल्कि कई ऐसे भारतीय मूल के बड़े चेहरे जो दुनिया भर में भारत का डंका बजा रहे हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे ऋषि सुनक, इसके साथ ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, अमेरिका की उपराष्ट्रपति रही हैं कमला हैरिस। इसके साथ ही यूरोप में भारतीय मूल के बड़े नेता रहे एंटोनियो कोस्टा, मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ, सिंगापुर की राष्ट्रपति रह चुकी है हालिमा याकूब, ये भी भारतवंशी हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली, ये तमाम बड़े चेहरे अलग अलग क्षेत्रों में भारत का डंका बजा रहे हैं। ना केवल उस देश के विकास में योगदान दे रहे हैं बल्कि भारत को भी उस देश में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो भारतवंशी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग महत्वपूर्ण पदों को संभाल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि दुनिया के विभिन्न पदों पर भारतवंशियों की मौजूदगी ये दर्शाती है कि भारतीय मूल के लोग न केवल अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ रहे हैं बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत का नेतृत्व भी कर रहे हैं। और ग्लोबल स्तर पर भारत को एक अलग पहचान दिलाने में इन भारतवंशियों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दुनिया भर में भारत का, भारतीयों का जो जलवा इस वक्त आप देख रहे हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ इन भारतीय का भी है, इन भारतवंशियों का भी है। और अब इस कड़ी में महत्वपूर्ण खबर यह है कि काश पटेल जो एफबीआई के डायरेक्टर बना दिए गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी हैं। इन्हें सीनेट में 47 के मुकाबले 51 वोट मिले और एफबीआई डायरेक्टर का जो कार्यकाल होता है वो 10 साल का होता है। तो देखिए एक बार फिर से उन चेहरों पर नजर डालिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति रही हैं, यूरोप में भारतीय मूल के बड़े नेता एंटोनियो कोस्टा रहे हैं, इसके साथ ही मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ रहे हैं और सिंगापुर की राष्ट्रपति हालिमा याकूब वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। तो भारतवंशी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जहां भी वो मौजूद हैं, अलग अलग देशों में जहां वो मौजूद हैं, कई महत्वपूर्ण पदों को संभालने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। और इस पद को संभालने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भारत को पहचान दिलाने की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर है। और न्यूज एट शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, दुनिया भर में अलग अलग पदों पर अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद ये भारतवंशी जिनके कंधों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि जहां ये मौजूद हैं उस देश के विकास में एक बड़ा योगदान, भारत को वैश्विक स्तर पर एक अलग लेवल पर पहुंचाने का बड़ा योगदान। और इसके साथ ही अब क्योंकि वर्ष 2047 तक विकसित भारत की बात हो रही है तो उसमें भी एक महत्वपूर्ण योगदान। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है जया कि ऐसा क्यों है। भारतवंशी जब भी भारत से बाहर निकले हैं, जाहिर तौर पे है जब आप अपने घर छोड़ते हैं तो आप अपनी सुविधाएं छोड़ते हैं, अपना कंफर्ट छोड़ते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि भारत से निकलने वाले भारतवंशी, चाहे वो अमेरिका गए हों, चाहे वो मॉरिशस गए हों, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में गए हों, उन्होंने अपनी मेहनत का एक अलग लेवल सेट किया है। और यही वजह है कि हम देखें तो हमें पूरी दुनिया में, चाहे चीन की आप बात कीजिए या जापान की बात कीजिए, जो एशिया के जायंट कंट्रीज हैं, जो बड़े मुल्क हैं,
तो आप ये पाएंगे कि आपने कभी किसी जापानीज को इस लीडिंग पोजीशन तक आते हुए, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं पहुंचे होंगे वो, लेकिन कम देखा है, किसी चाइनीज को कम देखा है। तो भारतवंशी जो हैं उन्होंने अपनी स्वीकार्यता बनाई है भारत से निकलकर दूसरे मुल्कों में, और यही वजह है कि चाहे ऋषि सुनक हों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, या मॉरिशस में तो एक परंपरा से चले आते हैं भारतवंशी जो वहां शीर्ष पद, राजनीतिक पद संभालते हैं, और या फिर हम कमला हैरिस की बात करें जो चूक गई भले ही प्रेसिडेंट होने से, लेकिन उनकी आगे की संभावनाएं बहुत उज्जवल हैं। और इसी तरह अब काश पटेल जो FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका की लीडिंग एजेंसी है, और इसका जो भी प्रमुख होता है, डायरेक्टर होता है, उसका रुतबा एक अलग होता है। तो ये बताता है कि भारतवंशियों का जलवा और रुतबा और उनकी मेहनत का दबदबा पूरी दुनिया में बरकरार है। निश्चित तौर पर सर, चाहे राजनीति हो, टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस, विज्ञान, शिक्षा, अलग अलग क्षेत्रों में इन भारतवंशियों ने ऊंचे पदों को हासिल किया है और ये अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर ही लगातार आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका शरद जी विश्लेषण करने के लिए।